सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री का जो देखा था वो शायद लास्ट टाइम गोल्ड नंबर तक अपन ने ड्रॉप किया था। अब गोल्ड नंबर के बाद अगला आता है, वो है अगला जो टॉपिक है वो कोलॉइड्स अराउंड अस। गोल्ड नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था आपको लास्ट लेक्चर में। अब आता है कोलॉइड्स अराउंड अस। तो अपने आसपास पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अपन क्या देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस अपने पास कोलॉइड्स हैं, ये अपन देखेंगे। तो पहला जो कोलाइडल नेचर के कारण जो फिनोमेना देखने को मिलता है वो है ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का ब्लू कलर क्यों है? स्काई का ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल हैं अलॉन्ग विथ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो होते हैं ये कोलाइडल नेचर में होते हैं। और कोलाइडल नेचर में होने के कारण ये डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स से जब लाइट टकराती है तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, इट गेट स्कैटर्ड। और अपने को मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होती है, वाइट लाइट अगर जब स्कैटर होगी तो सबसे ज़्यादा जो लाइट स्कैटर होगी वो होगी ब्लू, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा की पावर 4। मतलब जितना कम लेमड़ा उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग, और जितना ज़्यादा लेमड़ा उतनी ही कम स्कैटरिंग। दैट्स व्हाई रेड कलर स्कैटर लीस्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होगी। और ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट वायलेट ब्लू कलर बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज लो। तो इसीलिए पूरी की जब व्हाइट लाइट इन डस्ट पार्टिकल से सनलाइट जो आती है वो जो डस्ट पार्टिकल से वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है तो इट गेट स्कैटर्ड और पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, इसलिए इट अपीयर्स ब्लू। अगला है फॉग, मिस्ट, रेन। रेन मतलब ऐसा बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स तो नहीं है कोलाइडल केमिस्ट्री का एग्जांपल, पर फॉग क्या होता है? फॉग जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट्स मॉइस्ट एयर मतलब वाटर वेपर, वाटर की वेपर्स, वाटर वेपर जब टेम्परेचर डाउन होने के कारण कंडेंस हो जाती है तब जो बनता है उसको बोलते हैं फॉग और मिस्ट। मिस्ट बेसिकली अपन जब आपने नेबुलाइजर मशीन देखी होगी जिससे अपन भाप देते हैं, सो कॉल्ड भाप जिसको अपन बोलते हैं, एक्चुअली वो मिस्ट होता है। जो वो पानी के साथ एयर का सस्पेंशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उसमें छोटे छोटे पानी के बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स एयर में डिस्पर्स होती है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। तो फॉग और मिस्ट लगभग सेम है। तो और रेन मतलब जब बहुत ही छोटी छोटी बूंद होती है, जब अपने को अपन जब गीले नहीं होते लेकिन अपने को ड्रॉपलेट्स दिखती है, जब रेनबो बनता है उस केस में, तब जो वो फिनोमेना होती है वो वाली रेन की बात करें तो वो सब क्या है? कोलाइडल है नेचर में। वहाँ पर पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट एयर में डिस्पर्स है। तो फॉग, मिस्ट और रेन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फूड आर्टिकल्स में मिल्क अपना इमल्शन है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टाइप। बटर, हलवा, आइसक्रीम, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप हैं। ब्लड अपना एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज कोलाइडल रेंज में है वो डिस्पर्स होते हैं। सॉइल भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बेसिकली सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडल रेंज में होते हैं, और उसमें जो ह्यूमस जो प्रेजेंट होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करता है, दैट इज इट प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है? ह्यूमस अगर प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करेगा, तो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल अब ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। व्हेन दे एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर देन सॉइल बिकम्स फर्टाइल। एक और जो फिनोमेना है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आपने देखा होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं डेल्टा होता क्या है। सपोज कीजिए कोई रिवर है जो फाइनली अब सी में आके मिलने वाली है। यहाँ पर सी है, ये पूरा एरिया जो है ये सी का है। तो जब कोई रिवर सी में आके मिलती है तो वो बेसिकली कुछ सब्सिडरीज में टूट जाती है। एक ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी रिवर अचानक समुद्र में आ गई, तो इस तरह से टूटी हुई दिखती है अपनी। जैसे बीच में स्पॉट्स होंगे, स्पॉट्स मतलब सॉइल वाले ग्राउंड्स, मैदान बोलते हैं इनको, ये बड़े बड़े सॉइल वाले ग्राउंड्स होंगे। तो दिस जोन वेयर ए रिवर मीट्स ड्रॉप्स इनटू द सी या मीट्स टू द सी इज कॉल्ड डेल्टा। इस रीजन को कहा जाता है डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है ये बनने का बेसिक कारण क्या है? एक्चुअली क्या होता है, रिवर बहुत लंबे ट्रेवल करके आती है तो अपने साथ तरह तरह की सॉइल लेके आती है, और सॉइल जब आती है तब उस दौरान ड्यूरिंग दी फ्लो दिस सॉइल पार्टिकल गेट्स चार्ज। अब सॉइल पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज सॉइल पार्टिकल जब
यहाँ पर चार्ज सॉइल पार्टिकल जब सी में आके मिलते हैं तो ये एक रीजन है, दिस कैन बी कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन। यहाँ पर कब नदी खत्म हो रही है और कब समुद्र खत्म स्टार्ट हो रहा है पता नहीं चलता। तो इस जोन में समुद्र के पानी में होने वाले इलेक्ट्रोलाइट इन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, इन सॉइल पार्टिकल को डिस्चार्ज कर देंगे और दिस पार्टिकल आफ्टर डिस्चार्जिंग गेट डिपॉजिटेड। तो ये जो डिपॉजिट होते हैं बड़े बड़े मैदान बनाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ये बहुत फर्टाइल है, ये कोस्टल रीजन में जब नदी मिलती है तब मिलते हैं। तो ये क्या रहता है कि मिट्टी जहाँ से भी आती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, देन दिस सॉइल बिकम्स फर्टाइल। तो दिस रीजन इज कॉल्ड डेल्टा। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। ओके, अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स में एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए स्मोक क्या होता है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस का मिक्सचर अलॉन्ग विद कार्बन पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल के साथ बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो इसको अपन बोलते हैं स्मोक। स्मोक का कोलाइडल सॉल्यूशन भी सॉलिड इनटू गैस का। जब सॉलिड के कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल गैस में डिस्पर्स होते हैं देन दिस इज कॉल्ड स्मोक। तो ये जो स्मोक है इसमें जो कार्बन पार्टिकल है, अब गैसेस का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, गैसेस कैन बी एग्जॉस्टेड इन एटमॉस्फेयर, बट ये कार्बन पार्टिकल अगर आप एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करेंगे तो दे विल इंक्रीज द एसपीएम काउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एसपीएम दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। एसपीएम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में लेयर बना देते हैं, तो अंदर जब इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ हीट लूज करती है ड्यूरिंग द नाइट, तो ये एसपीएम उसको वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट करते हैं which will cause global warming। तो ये SPM जो है, इन SPM की काउंट को अपने को कम करना है। अपन चाहते हैं कि स्मोक में SPM ना हो, ये नीचे ही रह जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो स्मोक में जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो कार्बन के पार्टिकल चार्ज्ड होते हैं, उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। तो उसके प्रेसिपिटेशन के लिए जो एपरेटस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो चिमनियों में लगा रहता है इंडस्ट्री में। उन इंडस्ट्रीज में जिनका एग्जॉस्ट एक स्मोक है उनमें यह क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर लगा रहता है चिमनियों के पास में। होता क्या है, देखिए क्या होता है चिमनी में। सपोज कीजिए जो एग्जॉस्ट स्मोक है वो अपन ने यहाँ से एंटर कराया, उस स्मोक में एग्जॉस्ट में एक सा इलेक्ट्रोड होता है, बहुत लंबा एक मोटे पाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है, मोटी रॉड का इलेक्ट्रोड, उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, तकरीबन 3000 वोल्ट। अब 3000 वोल्ट ये जो इलेक्ट्रोड को चार्ज दिया है अपन ने वो ठीक अपोजिट दिया है जो स्मोक के पार्टिकल या कार्बन के पार्टिकल पर होगा। तो जब पार्टिकल इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा और जो कोएगुलेशन के बाद जो पार्टिकल होंगे नीचे बैठ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो उस टाइम सिर्फ बाहर जो निकलेंगे वो सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट होंगे, ना कि उनमें होने वाला कार्बन। कार्बन तो नीचे बैठ चुका है, नीचे गिर चुका है, प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मोक प्रेसिपिटेटर वी कैन मेक द इफ्लुएंट्स लेस पॉल्यूटेंट। अपन इस इफ्लुएंट को जो बाहर निकल रहा है इंडस्ट्री से उसको लेस पॉल्यूटेंट बना सकते हैं बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ इट्स कार्बन। अगला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आप घरों में भी करते हैं, आपने देखा होगा पुराने लोग जब बारिश का पहला पानी आता है तो ये स्लाइटली मडी होता है, टर्बिड होता है, धुंधला होता है। तो उसमें से मिट्टी को हटाने के लिए अपन उनमें एक धागे में फिटकड़ी बांध के पूरी बाल्टी में या मटके में फिटकड़ी घुमा देते हैं और उसके कुछ घंटों बाद अपन उस पानी को पीते हैं। तो आखिर उससे होता क्या है, ये बेसिकली एक स्टेप है वाटर के प्यूरिफिकेशन की, क्योंकि जो पानी होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट के या मड के छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ टर्बिडिटी, धुंधलापन होता है। तो उसको हटाने के लिए अपन फिटकड़ी घुमाते हैं, तो फिटकड़ी में होने वाले चार्ज उस कोलाइड, उस डस्ट के मड के पार्टिकल पर होने वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरह से वो जो मड है वो नीचे बैठ जाता है। तो आप देखेंगे, आप कोई भी बाहर का पानी लेंगे, टैप वाटर जो धुंधला है उसमें आप उसमें फिटकड़ी घुमाएंगे और 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे तो उसमें जो जितनी भी डस्ट थी, डर्ट थी, वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर सिर्फ प्योर पानी रहता है, विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। तब जब उसमें माइक्रोब ना हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप माइक्रोब वाला पानी पी रहे हैं, इट कैन नॉट मेक दी वाटर फ्री ऑफ माइक्रोब। ये सिर्फ आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स से फ्री कर सकती है पानी को एलम फिटकड़ी। अगला मेडिसिन में भी कोलाइडल केमिस्ट्री का यूज है। अर्गायरोल एक सिल्वर सॉल है आई ड्रॉप का, आई लोशन जैसा यूज करते हैं, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको आंखों के लिए यूज किया जाता है। कोलाइडल एंटीमनी, काला आजार। काला आजार एक बेसिकली एक डिसीज है जो प्लाज्मोडियम से होती है, सिथसी नाम की फ्लाई होती है, इसका वेक्टर होती है, ट्रेपेनोसोमा नाम की जो प्लाज्मोडियम है उससे होती है काला आजार। इसमें बेसिकली स्प्लीन और लीवर अफेक्टेड होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन कोलाइडल एंटीमनी यूज करते हैं। अगला है
एक और गोल्ड के कोलेटरल सॉल्यूशन सम टाइम यूज़ किए जाते हैं इंट्रामस्कुलर फॉर्म में, ताकि आप मस्कुलर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोलेटरल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। अगला है टेनिंग। टेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। टेनिंग आपने नाम सुना होगा, जहाँ लेदर इंडस्ट्रीज होती हैं, चमड़े के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर टेनिंग होती है। अब टेनिंग होती क्या है, जब आप इंडस्ट्री में रॉ लेदर लाते हैं, बेसिकली रॉ लेदर मतलब चमड़ा जिसको अपन बोलते हैं, जब जानवरों की खाल लाते हैं, खाल को अपन चमड़ा नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड हाइड, खाल को अपन बोलते हैं हाइड, एनिमल हाइड। तो ये हाइड जब आप इंडस्ट्री में लाते हैं तो जो हाइड होती है वो कोलाइडल नेचर में होती है, अपनी हाइड भी, अपनी भी जो खाल है वो कोलाइडल नेचर में। तो ये जो हाइड कोलाइडल नेचर में होती है, और इस हाइड को अपन, इसमें जो होते हैं हाइड में जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन पे होने वाले अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो इस हाइड को क्या बनाते हैं, NH2 जो ग्रुप होते हैं वो इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। जब आप इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड को एक टेनिन बेसिकली सॉल्यूशन होता है टेनिक एसिड का। टेनिक एसिड एक हर्बल मतलब ये बोल सकते हैं प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे वेराइटी ऑफ टेनिन्स होते हैं। तो इन टेनिन्स के सॉल्यूशन में जब आप उसको डुबाते हैं, टेनिन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मैंने बोला एसिड है तो एसिड उनमें क्या होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल होते हैं, तो उनसे जब आप उसमें डुबाते हैं तो म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, और उस कोएगुलेशन के कारण लेदर क्या होता है, सॉरी जो एनिमल हाइड है वो हो जाती है हार्ड, और अब इस हार्ड हाइड को अपन बोलते हैं लेदर। तो ये हाइड को ऐसा नहीं कि आपने खाल निकाली और जूते बना लिए और पहन लिए, उसके पीछे बहुत सी प्रोसेस होती है, उसको प्रोसेस में लाना पड़ता है, और वो प्रोसेस जिन इंडस्ट्रीज में होती है, दीज आर कॉल्ड टेनरीज, जहाँ पर ये टेनिंग की प्रोसेस होती है। तो म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा और लेदर आपका क्या हो जाता है, हार्ड, और इस हार्ड लेदर के कारण ही हार्ड लेदर होता है, फिर आप उसका कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा, कभी अब कुछ जगहों पर उस लेदर में शाइन लाने के लिए क्रोमियम के सॉल्ट भी यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ टेनिक एसिड। टेनिक एसिड की बजाय अपन उनको क्रोमियम के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। क्रोमियम मेक्स दी लेदर शाइनियर, मोर शाइनियर। तो अगला एप्लीकेशन है कोलाइडल केमिस्ट्री का, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये अपन देख चुके हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में किस तरह से माइसेल बनती है, किस तरह से माइसेल फॉर्मेशन CMC के ऊपर होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होगा। उसके पहले ना ही CMC बनेगी ना ही क्लिनजिंग स्टार्ट होगी। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप बेसिकली कोलाइडल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये अपन पहले देख चुके हैं, इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है फोटोग्राफिक फिल्म। अब फोटोग्राफिक फिल्म में अभी लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए डायग्राम बना के बताऊंगा। पहले आप देखिए रबर इंडस्ट्री में क्या होता है। रबर इंडस्ट्री में बेसिकली जो रबर होता है वो एक प्लांट का गमी एक्सट्रूड होता है विच इज कॉल्ड लेटेक्स। उस लेटेक्स में रबर के नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं विच अपीयर्स लाइक मिल्क। ये रबर का जो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये मिल्क जैसा दिखता है। तो इसमें रबर के नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल में अपने को जिस सब्सटेंस का शेप लेना, जैसे आपको सपोज करो रबर के लेटेक्स के ग्लव्स बनाना, तो अपन ने मेटालिक साइज के जो हैंडमेड मेटालिक साइज के जो ऑलरेडी अपने साइज के जो मेटालिक ग्लव बोल सकते हैं उनको डाई या कास्ट, वो अपन ने उसमें डी की और उसको एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज रबर के पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गेट डिपॉजिट ऑन दी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ ग्लव्स, और फिर आप उसको एक सफिशिएंट अमाउंट के बाद जितनी थिकनेस आपको लेनी उतनी इतना करंट फ्लो करने के बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के बाद फिर इस जो ये रबर डिपॉजिट हुई उसकी डिग्लविंग कर देंगे। डिग्लविंग मतलब ग्लव को निकाल देंगे, तो उस तरह से आपको ग्लव्स मिल जाता है। तो ये रबर इंडस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप देखें पेंट्स, इंक अपनी स्याही जो आपके पेंट से डिस्टेम्बर हैं, एशियन पेंट्स, नेरोलैक वगैरह जो सब वो वाले, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट अपन हाई टेम्परेचर पर काम करने वाली मशीनरी में यूज़ करते हैं, वहाँ पर ग्रेफाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। वो सीमेंट, ये सब कोलाइडल होते हैं नेचर में। अब आगे आते हैं अपन फोटो। तो फोटोग्राफिक फिल्म में बेसिकली क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म में अपन ये सपोज की एक शीट है विच इज़ सपोज करो आप एक्सरे की बात कर रहे हैं, अपन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात कर लें, तो उसमें मान लो अपन एक्सरे शीट की बात करें तो एक्सरे शीट है बिफोर एक्सपोजर। तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलॉइड की फिल्म होती है। अगर कोई दूसरे आप फोटोग्राफिक टेक्निक ले रहे हैं तो वहाँ पर ग्लास प्लेट भी होती है। तो सेल्यूलॉइड की फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का जिलेटिन में बना कोलाइडल सॉल्यूशन पेंट किया जाता है, इस पर ऑलरेडी पुता हुआ रहता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड है लाइट सेंसिटिव, तब जब जैसे ही आप एक्सपोजर करते हैं तो वहाँ पर जहाँ जहाँ सिल्वर ब्रोमाइड पर लाइट गिरी है, जैसे आप एक्सरे ले रहे हैं तो आप एक्सरे एक्सपोज करते हैं, पीछे फिल्म रखी है, तो जो बोन्स है ये बोन्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट फॉर दी एक्सरेज, और
while the all other the soft tissue are transparent. तो soft tissue को पेनिट्रेट करते हुए एक्सरे शीट पर गिरती है तो वहाँ अलग केमिकल रिएक्शन होती है और जहाँ पर नहीं गिरती वहाँ पर अलग होती है। तो बेसिकली जो ब्लैक पार्ट होता है वो रिएक्टेड होता है और जो एक्सरे में जो वाइट पार्ट है वो नॉन रिएक्टेड होता है। तो ये डेवलपमेंट के दौरान आता है, इसको फिर अलग टेक्निक उसमें फिक्सर और डेवलपर यूज़ करते हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब लाइट गिरती है उस पर तो सिल्वर ब्रोमाइड की कंपोजिशन या उसकी कलर वगैरह जो भी रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इस कारण से सिल्वर ब्रोमाइड को अपन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे क्यों देख रहे हैं इसको, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का जो जिलेटिन में बना हुआ वो जो होता है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसी के साथ आपका ये सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक फिनिश होता है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, वो है आपका कोएगुलेशन नंबर। जिस तरह से अपन ने गोल्ड नंबर देखा था ठीक उसी तरह से एक नंबर और है विच इज कॉल्ड कोएगुलेशन नंबर। गोल्ड नंबर क्या था, प्रोटेक्टिव, मैं फिर से बता देता हूँ, द अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच विल बी सफिशिएंट फॉर द प्रेसिपिटेशन of a gold sol when 1% 10 ml NaCl solution is added और 10% 1 ml solution is added। तो वो था आपका गोल्ड नंबर। ये है आपका कोएगुलेशन नंबर। द नंबर ऑफ कोएगुलेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोएगुलेट अपन किससे करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट से। The number of millimoles of an electrolyte required to bring about the coagulation of a 1 liter कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए, बस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितने मिलीमोल आपको इलेक्ट्रोलाइट के लग रहे हैं वही उसका कोएगुलेशन नंबर है। तो ये दो नंबर थे बेसिकली, गोल्ड नंबर और कोएगुलेशन नंबर। अब सो इसी के साथ आपका सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। कल अपन देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर वो होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, अपन एक दिन उसका एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर मुझे मैसेज कर दें तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।